जय हिंद दोस्तों। आने वाले दिनों में मेरा ये क्वेश्चन हर एक को रहने वाला है कि आपको एबीसीडी आती है क्या जेड तक। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा सवाल रहा। अगला सवाल सुनिए, आपको एबीसीडी आती है तो उसके नंबर याद है क्या। अब ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है। अगला वाला, आपको एबीसीडी आती है, जेड से लेके ए तक नंबर याद है क्या, या कैलकुलेट कर पाएंगे क्या। तो ये सवाल आज क्यों पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखने वाले, वो क्वेश्चन रिलेटेड है अल्फाबेट से। वो क्वेश्चन रिलेटेड है कोडिंग एंड डिकोडिंग से, कोड लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं उमेश पाटिल, इस साकार फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले कोडिंग, डिकोडिंग या कोड लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, या अल्फाबेट सीरीज की कुछ क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले नहीं, मैंने हर वीडियो में बताया कि हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाने वाले, और आपके लिए वो शॉर्ट वीडियो कभी भी काम में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी उतना समय नहीं होता लॉन्ग वीडियो के लिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दिया है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज द वर्ड हेड इज रिटन एज 532, शी इज रिटन एज 145 एंड डाई इज रिटन एज 391। देन क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू राइट द वर्ड हिज इन द सेम कोड लैंग्वेज। देखिए हर एक इसमें कोड लैंग्वेज, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी जाएंगे या हम लोग वहां पे भी कोड लैंग्वेज का चैप्टर देखते हैं, क्योंकि डिफेंस में बहुत सारे कोड लैंग्वेज अलग अलग होते हैं। आपके भी कोड लैंग्वेज होते हैं मोबाइल में, या दोस्तों को बुलाने के लिए आप लोग अलग अलग कोड लैंग्वेज यूज करते हैं। कोई कोई दोस्त लोगों को बुलाने के लिए घर से सीटी बजाते हैं, अलग अलग टाइप की सीटी बजाते हैं, वो होती है आपके घर की कोड लैंग्वेज। पर ये घर की कोड लैंग्वेज नहीं है, ये कोड लैंग्वेज है यहाँ की जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों देखिए यहां पे क्या दिया है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। हैड, ये जो है इसको दिया हुआ है 532। देन अगेन शी, यस एच ई, शी, इसको बोला गया है 145। देन अगेन डाई, डी आई, इसको बोला गया है 391। और पूछा गया है सवाल हिज के लिए, पूछा गया है सवाल हिज के लिए क्या आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये वर्ड में है, अगर सेंटेंस में भी आते हैं, तो फॉर्मेट ये बनता है कभी भी 1 2 3। देखिए पहले 1 और 2 का कंपैरिजन करिए, देन 2 एंड 3 का, देन 1 एंड 3 का। ये तीनों भी कंपैरिजन होने के बाद आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या। अब देखिए उन्होंने बोला है यच, यच पहला और दूसरा कंपैरिजन किया, एच कॉमन है। ठीक है, यहां पे कौन कॉमन दिख रहा है, यहां पे 5 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब यच को 5 हो सकता है, तो 5 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, 5 लिख देंगे। अब यहां पे अगर ऊपर देखेंगे ऑप्शन में, तो 5 वाला कौन सा है, यहां पे 5 है, यहां पे नहीं है, तो ये कैंसल। यहां पे 5 है, यहां पे 5 है। ठीक है, चलो देख लेते कौन सा आंसर सही जाता है। आगे 2 एंड 3 का कंपैरिजन करेंगे, तो यहां पे आता है ई कॉमन। मैं ट्रायंगल लगा देता हूं, क्योंकि ट्रायंगल यहां पे सर्कल तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होंगे। अब देखिए यहां पे कॉमन कौन है दोनों, इसमें 1 एंड 1। ठीक है, अब ये 1 एंड 1, इसका मतलब ई के लिए 1 दिया गया है, हम लोगों को नहीं चाहिए, इट्स ओके। बट हम लोगों को क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस यहां पे बच गया, यहां पे कौन बच गया, 4 बच गया, तो इसका मतलब यहां पे 4 आएगा। एंड आई के लिए 1 एंड 3 का कंपैरिजन करिए, क्या आ जाएगा, डी, डी यहां पे कैंसिल हो जाएगा। यहां पे कॉमन कौन है दोस्तों, 3 3 कैंसिल है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा आई बचेगा। यहां पे बचेगा कौन, 9 बचेगा। तो देखिए आई यहां पे 9 हो गया। अब 594 का जो भी फॉर्मेट बन जाता है, कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, 594। ये पहला वाला तो कैंसिल हो गया, 594 नहीं है, ये 594 फॉर्मेट है, 539 है, ये भी कैंसिल। तो सही आंसर आपका 594 हो जाएगा। देखिए इसी फॉर्मेट में इस तरह के क्वेश्चन अगर बनेंगे, तो आप लोगों को आंसर निकलने में दिक्कत नहीं बनेगी। जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, बताया है, क्या फॉर्मेट है, 1 एंड 2 कंपैरिजन, 2 एंड 3 कंपैरिजन, 1 एंड 3 कंपैरिजन। इज इट क्लियर। तो इस फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आ रही बात। और देखो मेरे दिमाग में जब मैं सॉल्व कर रहा था, मेरे दिमाग में यह भी चल रहा था, एक्चुअल अगर ABCD लेंगे जेड तक, तो आई एक्चुअल 9 नंबर पे ही आता है, तो यहां पे भी 9 नंबर पे आ गया। जब आप लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ये दिमाग में भी चलना चाहिए आई कौन सा नंबर पे आता है। तो वो भी मैंने बताया मेरे लेक्चर में
कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है, फिर भी कहीं कहीं आता है तो मैं बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। चलो ये तो खत्म हो गया, अगले वाले के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखिए ऊपर का जो भी दिया हुआ है वो सेम है, सिर्फ क्वेश्चन अलग है अगले इसमें। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर ध्यान में आ जाएगा। हाँ, इन सर्टन कोड लैंग्वेज ब्ला 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 पूरा दिया है, यहां तक खेल सेम है, ठीक है, यहां से चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी फॉर्म बाय द कोड 4293, 4293 ऐसा पूछा है। फिर से वही कहानी है अपनी, फिर से वही कहानी, कैंसलेशन की कहानी, कॉमन की कहानी, हम लोग वो कहानी बना के यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से वही कहानी क्या है, हैड इज इक्वल टू 532, देन अगेन शी इज इक्वल टू 145, देन अगेन डाई इज इक्वल टू 391। चलो कॉमन वाली कहानी लगा दो यहाँ पे, कॉमन वाली कहानी क्या है, देखो 1 1 कॉमन है, इसमें कॉमन कौन है, ई ई कॉमन है, दोनों इसमें कौन कॉमन है, एच एच कॉमन है, ट्रायंगल लगा दो, ये इसमें दोनों में कौन कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। आगे कौन है, फर्स्ट एंड थर्ड वाले को कंपेयर करो, डी डी कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी जो कॉमन है कैंसिल कर दो, यानी ध्यान में रहेगा हमारे। अब चाहिए क्या, 4 के लिए कोड क्या दिया है दादा, 4 के लिए कौन बचा है यहाँ पे, एस बचा है, एस एस लगा दो, ठीक है, एस लगा दो। आगे अब आखिरी वाला आप लोग चेक कर लो, 3 3 किसको बोला गया है, 3 कैंसिल कर दिया ना, तो डी है, डी, इसका मतलब यस और डी का कॉम्बिनेशन कहां दिखता है, यहाँ पे यस और डी का फोर्थ वन, तो आंसर होना चाहिए फोर्थ वन। पूरी कहानी लिखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क गधा वर्क मत करो। अगर गधा वर्क करेंगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको स्पीड विथ एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते, अब देखो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लिख दो यहां पे। 9 नंबर पे कौन आ रहा है, आई आ रहा है, लिख दो यहां पे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो भी कहानी बनी हुई है वो कहानी लिख के हम लोगों ने वो जो भी क्लाइमैक्स था पिक्चर का बता दिया यहां पे। कोई डाउट इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन दिल से नहीं बनाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जितने भी मैं अभी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हम लोग जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन किसी न किसी को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ले रहे हैं, 99%। एक भी हम दिल से या कहीं किताब से वगैरह ले रहे नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस होना जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो रे, अभी आगे दिया हुआ है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज cot is written as ELV, sun is written as URP, how will you write the word pig in the same code language, ठीक है। चलो क्या कहानी है, अभी वो कहानी चेंज हो गई है दादा, क्या कहानी है, अब नंबर को कोड लैंग्वेज दिया था, अल्फाबेट को, अल्फाबेट का कोड लैंग्वेज दिया था नंबर को, पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फाबेट, अल्फाबेट, इसलिए आपको अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। चलो लिख देते हैं यहां पे काट, COT काट, इसको लिखा जाता है ELV, ठीक है। अब सन, SUN, सन, इसको लिखा जाता है URP। आगे चलिए, हाउ विल यू राइट द वर्ड PIG, पिग, PIG पिग का मतलब बाद में ढूंढ लेना, ठीक है, बहुत सुंदर है। चलो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कहानी है। कहानी ये है, सबसे पहले तो हम लोगों को नंबरिंग करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम लोगों को थोड़ा इजी ही जाएगा। ये 3 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है। आप बोलेंगे मास्टर इतना फास्ट कैसे, दादा जमाना गया मेरे इसमें पढ़ाने में, और फिर भी आपको पढ़ना है तो मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट बताते जाऊंगा, पर शॉर्टकट ध्यान में रख के आपको कैलकुलेशन करना है, नाही तर घेशील शॉर्टकट आणि काहीच नाही करणार, बसली बोंबलत, ठीक आहे। शॉर्टकट घ्यायचंय, पण शॉर्टकट घेत असताना पण त्याची प्रॅक्टिस होणं गरजेचं आहे, नाही ना बुजगावण्यासारखं जर बसला तू तर अभ्यास होणार आहे का, बुजगावणं कळतंय का, नाही ना, गूगलवर सर्च कर, मग कळीन तुला इंग्लिश मध्ये। चलिए अब देखिए यहाँ पे S 19 है, U 21 है, N 14 है, यहाँ पे फिर से 21 है, R 18 है, P 16 है। अब यहाँ पे कहानी क्या बनती है, नंबर का डिफरेंस की कहानी बनेगी। जैसे कि देखिए 3 और 5 का कितना डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। 15 और 12 का कितना डिफरेंस है, 3 का है पर माइनस वाला 3 है, -3 किया तो 12 आ जाएगा। और
20 और 22 का क्या डिफरेंस है, +2 का है। इसका मतलब +2 -3 +2, ये पैटर्न बन गया यहाँ पे, +2 -3 +2, ये पैटर्न बन गया। सेम पैटर्न अगर दूसरे इसमें होता है तो थर्ड पैटर्न को वो अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए देखिए एस कौन सा नंबर पे, 19 है, 19 +2 करेक्ट है। 21 -3 18 एंड 14 +2, यानी कि यहां पे भी पैटर्न बन गया +2 -3 +2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया फॉर्मूला, हमारे पास आ गया पैटर्न, हमारे पास आ गया कोड लैंग्वेज। हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते। P 16 नंबर पे है, I 9 नंबर पे, G 7 नंबर पे, तो लगा दो यहां पे +2, यहां पे -3, यहां पे +2, क्या आ जाएगा 16 +2 18 आ गया, 9 - 3 6 आ गया, 7 +2 9 आ गया। तो बताइए 18 नंबर पे, 6 नंबर पे, 9 नंबर पे क्या क्या होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि नंबरिंग क्यों इतनी जरूरी है, क्योंकि अगर बाद में हम लोग नंबरिंग निकालते तो अल्फाबेट भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि आर पे कौन सा नंबर पे आता है, ठीक है। अब आर, राइट टू वोट, वोटिंग करने का अधिकार किस एज में आपको प्राप्त होता है, तो 18, कितना साल, 18, तो आर 18 नंबर पे होगा, ठीक है। 6 नंबर पे कौन होगा, यफ होगा। क्यों, देखिए मैंने कहानी बना देता हूं, कोई भी अल्फाबेट याद रहना है तो मैं कहानी बता देता हूं, आपको याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। यफ 6 एंड 6, ये कहानी है। अब इस कहानी क्या है, मैच फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग होती है, किस वजह से, धोनी को बोला जाता है तू 6 मत मार, यफ फिक्स एंड 6, यफ फिक्स एंड 6, ऐसे याद रहेगा। 9 आई फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम का शेप कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। आई फॉर आइसक्रीम इस तरह से शेप होता है, तो ये शेप कैसे क्या दिखाई दे रहा है, 9 के तरह दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पेन चेंज करके बता देता हूं, किसके तरह दिखाई दे रहा है, 9 के तरफ, 9 के तरह, ठीक है, 9 के तरह, आई 9 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो RFI ये वाला कहानी, ये वाला ऑप्शन किधर है दादा, यहां पे है ना, 1 नंबर पे है, RFI। अब इतनी बड़ी कहानी मैंने आपके सामने रखी, एग्जाम में इतनी टाइम देने की जरूरत है क्या, तो ना, मैं बोलूंगा ना। क्यों, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको नंबरिंग याद होंगी, एग्जाम में आपके कैलकुलेशन फास्ट होंगे, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, समजायलंय का, बुजगावने सारखं बसू नको, पेन पेन्सिल काढ, आपलं पेन पेन्सिल पेपर काढला, त्याच्यावर कॅल्क्युलेशन कर, उगा आपलं मॅगी खात खात लेक्चर नको बघू, आपल्याला मॅगी खाल्ल्याशिवाय काहीच येत नाही, लेक्चर कर लक्ष दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहां पे उन्होंने क्या दिया है मालूम है क्या, ABCD नंबरिंग ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है, एट विच पोजिशन फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट को हाईलाइट करो, विल बी द लेटर विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आई एंड यू इन द गिवन अल्फाबेट। ये जो भी अल्फाबेट दिए ना दादा, इसमें आई और यू में, देखा इसको भी हाईलाइट करो, आई एंड यू में आप लोगों को मिडल में जो आएगा वो राइट से कौन से नंबर पे आएगा, ये पूछा गया है, सवाल है। काही लोक बधीर होऊन जाते, प्रश्नच समजत नाही त्यांना, काय प्रश्न दिलाय काहीच कळून गेलं, राईट कडून घ्यायचा का, लेफ्ट कडून घ्यायचा का, मिडल घ्यायचंय, बस बोंबलत तू, बधिरवानी करू नकोस तू, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर क्या क्या बताया गया है। आई कहां पे, ढूंढ लीजिए, आई यहां पे, यू कहां पे, यू यहां पे है, ठीक है। ये दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट है वो काउंट कर लीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब उसमें मिडल में कौन है, इसका मतलब 11 का मिडल लेंगे तो इधर से 6, इधर से 6, कौन से भी तरफ से छठा नंबर लेंगे, 6 नंबर लेंगे तो वो मिडल हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है, वो मिडल हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये ओ मिडल में आ गया, इधर से भी ढूंढ लिया तो भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6 वही आ रहा है वो, ठीक है। तो वो मिडल वाला नंबर राइट के तरफ से कौन से नंबर पे है, राइट के तरफ से, अपना राइट लीजिए, तो काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कौन से नंबर पे 11, तो 11th पोजीशन ये करेक्ट आंसर है अपना। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है
पण मैंने अभी बताया ना, बधिरवाणी हो आपल्याला होऊन जाते, प्रश्नच उमजत नाही आपल्याला, प्रश्नच कळत नहीं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है हम लोगों को। और जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम लोग हैंग हो जाते हैं, हैंग। आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी हैंग हो रहे हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि कौन सा जमाना है, मोबाइल का जमाना है। हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मोबाइल के ऊपर डिपेंड है, कुछ भी करो मोबाइल, कुछ भी करो मोबाइल। अरे अपना घर का नंबर भी पूछा ना तो मोबाइल, आपका खुद का नाम भी पूछा ना तो वो हैंग हो जाता है, मेरा नाम क्या था, तो हैंग हो रहे। तो मोबाइल का यूज कम करो, तभी आपका उज्जवल भविष्य आपके हाथ में है। आगे का क्वेश्चन, चलिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस सेशन। चलिए देख लेते, होमवर्क देना है कि नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ के बताते हैं। अब देखिए, इन द गिवन अल्फाबेट सीरीज फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप, देखिए मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं, तो ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, कमेंट्स करना है आपको, ठीक है, कमेंट्स करना है क्या आंसर रहेगा इसका। अगर आखिरी तक जिसने वीडियो देखा है ना वो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि जो आखिरी तक वीडियो देखेगा उसको कमेंट्स में उसके आंसर्स होंगे। तो देखिए यहां पे उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ग्रुप्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए ये 1 है, ये 2 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये 3 है, यहां से यहां तक ये 4 है, और यहां से यहां तक ये 5th है। तो उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज करो, यानी थर्ड वाला पहले आएगा तो क्या बनेगा, KLMNO, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट वाले बाद में लिखते हैं अपन, कुछ चेंजेस क्या देख लेते हैं। ग्रुप्स आर इंटरचेंज, सिमिलरली फिफ्थ एंड सेकंड ग्रुप्स आर इंटरचेंज, फिफ्थ एंड सेकंड, ये देखो सेकंड वाला यानी फिफ्थ वाला पहले आएगा, फिर UVWX एंड Y ये इंटरचेंज किए। तो देखिए यहाँ पे KLMNO आया तो ABCDE यहाँ पे चला जाएगा, ABCDE करेक्ट है। अब PQRST एज इट इज रहेगा, PQRST करेक्ट है, एंड GHI एंड J ये ऐसा पोजीशन आ जाएगा। देन उन्होंने पूछा देन विच लेटर विल बी द मिडल पोजीशन बिटवीन द Q एंड M। आंसर तो मैंने बता दिया अभी, फिर भी आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है, मैं आंसर करूंगा नहीं। आधा क्वेश्चन क्या 80% क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, फिर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट्स करना है। क्यों मालूम है क्या, क्योंकि आपका भी दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए, नाही तर आपल्या गाडीत लागलेली गॅरेजमध्ये लागलेली जी गाडी असती ना, गंज पकडलेली, ती गाडी कधीच चालवत नाही जोपर्यंत तुम्ही स्वतःचा बुद्धी वापरत नाही। त्याच पद्धतीनं ती गाडी पण गंज लागून पडते, तसंच तुमच्या बुद्धीला गंज लागू नये म्हणून इथं पॉलिशिंगची गरज आहे, पॉलिशिंगची। तर आपण इथं थांबणार आहोत, नेहमी आपण येणार आहोत यूट्यूब चॅनलवर। आपले कमेंट्स, आपलं लाईक, आपलं शेअरिंग, आपले सबस्क्रायबर जर वाढले तर मला पण एनर्जी येईल, एनर्जी आल्यानंतर अजून क्वेश्चन फक्त गणित आणि बुद्धिमत्तेचेच नाही तर दुसऱ्याही विषयाचे, सायन्सचे पण असतील, जसं आता डॉक्टर होमी बाबाची एक्झामिनेशन आहे त्याचे पण मी MCQs घ्यायचं एक पॅटर्न चालू करून देईल, याचा आन्सर हे आहे का आहे तर ह्यामुळे आहे, MCQs पॅटर्न आपण चालू करू शकतो सायन्ससाठी। पण त्याच्यासाठी सबस्क्रायबर तुम्ही सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे, तुमच्या मित्राला पाठवणं गरजेचं आहे। यातलं पण एक दळभद्री पोरग असं असतं की नाही नाही दुसऱ्याला त्याचं म्हणजे मी जे शिकवलंय त्या दुसऱ्याला कळायला नको, मीच अभ्यास जास्त करायला पाहिजे, मला जास्त मार्क मिळायला पाहिजे म्हणून दुसऱ्याला सांगत पण नाही ते, असं करू नका। मित्रांना सांगा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा। इथं आपण थांबूयात। जय हिंद।